Active mass, it is also called activity. कॉपी करो, मैं एक्सप्लेन करता हूं. Active mass or activity for solute in a solution, it is mole per liter, molarity. Second case, for gases it can be concentration or partial pressure. तो एक्टिव मास एक्टिविटी को हम कंसंट्रेशन में भी डिनोट कर सकते हैं, मोलारिटी में भी डिनोट कर सकते हैं और पार्शियल प्रेशर. सॉलिड, प्योर लिक्विड एंड सॉल्वेंट, इट इज वन. ध्यान रखना, सॉलिड जहां पे भी आएगा, प्योर लिक्विड जहां पे भी आएगा, सॉल्वेंट जहां पे भी आएगा, इनका कंसंट्रेशन एक्टिव मास 1 लिया जाता है. Homogeneous equilibrium, next studying equilibrium in which all reactants and products are in the same phase. कोई मुझे बताएगा what is the difference between phase and state of matter? क्या दोनों सेम होते हैं, थोड़ा डिफरेंस है? सर फेज प्रोसेस होता है ना. फेज प्रोसेस या फिर टेंडेंसी बोल सकते हैं. फेज प्रोसेस होता है, नहीं समझा मैं तो. कंडीशन सर स्टेज स्पेसिफिक सिचुएशन होती है. नहीं. ऑयल, जैसे लिक्विड स्टेट होता है ना, तो वो लिक्विड में जाने की टेंडेंसी में उस चीज को फेज बोलते हैं. नहीं. फेज, डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर. देखो ऑयल क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस में क्या है ऑयल? लिक्विड. फ्लूइड. वाटर क्या है? वाटर. लिक्विड है, Liquid सॉलिड है. है? लिक्विड. लिक्विड. लिक्विड मिक्सचर. सेम स्टेट ऑफ मैटर है, लिक्विड है लिक्विड. यस यस सर. When you add oil in water, वाटर नीचे रहेगा, ऑयल एक सेपरेट लेयर बनाएगा. यहाँ पे ऑयल, यहाँ पे वाटर, फिर दोनों सेपरेट हो जाएंगे. ये सेम फेज है या दो डिफरेंट फेज है? डिफरेंट फेज. डिफरेंट. सेम स्टेट ऑफ मैटर बट डिफरेंट फेज. तो काफी बार हम सेम फेज सेम स्टेट ऑफ मैटर को सेम एज्यूम कर लेते हैं, बट दोनों में बेसिक डिफरेंस इतना है, व्हेन यू गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, द कंपोजिशन इज डिफरेंट, देन इट विल बी डिफरेंट फेज. इफ कंपोजिशन इज सेम, देन इट विल बी सेम फेज. ये तुम वाटर में NaCl को डिसॉल्व कर दोगे, H2O में NaCl को प्रॉपर्ली डिसॉल्व कर दिया, अब तुम NaCl और H2O में डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, सब लिक्विड फेज में आएगा. उस केस में स्टेट ऑफ मैटर भी सेम है और फेज भी सेम. जहां पे सेम फेज होगा, स्टेट ऑफ मैटर तो सेम होना ही होना है, कोई ऑप्शन ही नहीं. बट हर स्टेट ऑफ मैटर सेम हो तब फेज सेम होगा, जरूरी नहीं है. सेम स्टेट ऑफ मैटर बट डिफरेंट फेज. समझ में आया? तो फेज में क्या सेम होना चाहिए? स्टेट ऑफ मैटर सेम होना चाहिए और कंपोजिशन सेम होना चाहिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, थ्रू आउट द लिक्विड, थ्रू आउट द सब्सटेंस. लिख लो डेफिनेशन फेज की. सेम फेज मींस
Same phase means same composition and same state of matter. Yeah, copy. No हाँ, submit. sir. Done. Yes, sir. Yes, sir. देखो, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम जहां पर सेम फेज होता है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखना है ये देखते हैं। काफी यूजफुल हेडिंग है, पूरे चैप्टर में हमें पहले इक्विलिब्रियम लिखते आना चाहिए, उसके बाद ही हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर पाएंगे। Kc concentration of HCl power 2, concentration of H2 power 1, Cl2 power 1, Kp partial pressure of HCl power 2. So Kc concentration power coefficient, Kp partial pressure power coefficient upon partial pressure power coefficient. क्या पहला एग्जांपल क्लियर है सभी को? Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes. इस केस में you cannot define Kp, you can define only Kc. गैसेस है ही नहीं तो प्रेशर तो डिफाइन कर ही नहीं पाएंगे हम, सिर्फ Kc डिफाइन करेंगे। Concentration of NH4 plus power 1, OH minus power 1 upon NH3 power 1। यहाँ पर H2O का कंसंट्रेशन नहीं लिखना होगा, क्यों नहीं लिखना होगा कोई बताएगा? Pure liquid. सॉल्वेंट, Liquid. ये सॉल्वेंट की कैटेगरी में है, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन एक्टिव मास 1 होता है। नाउ द क्वेश्चन इज, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सॉल्वेंट है? क्या यहाँ पर NH3 ब्रैकेट एक्वस ऐसा कुछ लिखा हुआ है? इसका मतलब ये अमोनियम आयन एक्वस पानी में प्रेजेंट है। वाटर इज द सॉल्वेंट sir. हियर, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. है ना? इससे पता लगता है हमें वाटर इज सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का एक्टिव मास 1 लिया जाता है। 1 लिया जाता है मींस यू डोंट नीड टू राइट देम इन इक्विलिब्रियम रिलेशन, वो डिफरेंस क्रिएट नहीं करते इसलिए उससे नहीं लिखा जाता। कोई सर डाउट? हमें सर हमें इधर पता कैसे चल रहा है ये सब सेम फेस में? एक्वस मतलब लिक्विड हुआ क्या? हाँ सर। लिक्विड लिक्विड लिक्विड। यस। चलो ऐसे थर्ड और फोर्थ केस का केसी लिखना तुम।
सर बोर्ड के बाहर गया। राइट देयर केसी फॉर थर्ड केस एंड फोर्थ केस। पहले फर्स्ट सेकंड कॉपी करो, थर्ड फोर्थ का क्वेश्चन कॉपी करो, केसी लिखने की कोशिश करो। डन सर। क्या लिखा है केसी बताओ। सर थर्ड के लिए CH3COOH C2H5OH अपॉन H2। यस सर, यही है। यही है, देखते हैं। और फोर्थ के लिए बाकी है। 1 है शायद। सर H2O एक्टिवनेस कैसे हो सकता है? क्या H2O एक्टिवनेस कैसे हो सकता है? H2 एक्वस कैसे हो सकता है? अच्छा यहाँ लिक्विड पर होना चाहिए। मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, यहाँ पे एक्वस आना चाहिए था और यहाँ पे लिक्विड आना। चेंज करना इसे एक्वस और ये से लिक्विड करना। यश का मैसेज है सर बोर्ड बहुत डल लग रहा है, लाइट चालू करो। ऐसा कुछ है क्या? बोर्ड डल लग रहा है क्या? नो सर। नहीं सर। नो नहीं सर। सर। थोड़ा सा डल है। मतलब मुझे ऐसा फील तो नहीं हो रहा है कि बोर्ड डल है। नहीं है सर, ठीक है। क्योंकि लाइट तो चालू ब्राइटनेस कर ज्यादा रखी है। करने बोलो उसे फोन उसका का। ब्राइटनेस कम होगा सर। तो उसके फोन का स्क्रीन गंदा होगा। यश सम सजेशन फॉर यू ट्राई। सब अच्छा है सर। तेरी आंखें में प्रॉब्लम है। चलो बस हो गया, बहुत हो गया। केसी फोर्थ का केसी बताओ क्या होगा? CH3COOH C2H5OH अपॉन CH3COO C2H5H2। क्या है? प्योर नहीं, लिक्विड H2O नहीं आ रहा। H2O भी आएगा। लिक्विड है ना तो सॉल्वेंट नहीं होगा। चेक करो, आंसर लिखा है मैंने। यस। तो ऊपर भी लिक्विड ही था ना।
हाँ समझा। समझ में आया? यस सर। इसमें काफी बार बच्चे ये भी करते हैं, इसको वन वन कर देते हैं, प्योर लिक्विड की कैटेगरी में काउंट कर लेते हैं, जो गलत होता है। ये प्योर लिक्विड भी नहीं है, ये स्टर है, स्टर में यदि तुम वाटर ऐड करे तो प्योर नहीं बचा है, दो चीजों का मिक्सचर हो गया है, सभी का कंसंट्रेशन आएगा पिक्चर। चले हम आगे। यस सर। सर प्योर लिक्विड है ये कब समझेगा? बस नेक्स्ट एग्जांपल आएंगे, हेट्रोजीनियस में आएगा वो। डेफिनेशन लिखा हूं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की, लिख रहे हो? यस सर। यस सर। Equilibrium in which all reactants and products are not in the same phase. लास्ट जो डेफिनेशन लिखी थी ना होमोजेनियस की, उसमें सेम फेज था, सिर्फ नॉट वर्ड आ जाएगा एक बीच में। Equilibrium in which all reactants and products are not in the same phase. Equilibrium in which all reactants and products are not in the same phase. First example, CaCO3 is in equilibrium with CO plus CO2. CO2 गैस है, इसका Kc में कंसंट्रेशन, Kp में पार्शियल प्रेशर। सॉलिड का एक्टिव मास कितना होता है? 1. 1. So you don't need to write them. सिर्फ ये आ जाएगा सॉलिड गैस का कॉम्बिनेशन है हेट्रोजीनियस, they are not in the same phase. समझ में आता है इतना? यस सर। Yes. कुछ और एग्जांपल लिख रहा हूं, उनके Kc Kp जो भी लिख सकते हो, लिखना है तुम्हें। सर आपने हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम के डेफिनेशन क्या बताई? होमोजीनियस की डेफिनेशन पढ़ के बता मुझे। Equilibrium in which all products and reactors are in same phase. Are not in the same phase, सिर्फ not आ जाएगा, ठीक है? ओके सर। सर हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम थोड़ा और एक्सप्लेन करो ना। होमोजीनियस में सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम फेज में थे, हेट्रोजीनियस में सॉलिड गैस दे आर नॉट इन द सेम फेज, सॉलिड गैस से अलग है। अभी क्लियर है? राइट डाउन द Kc Kp, जो भी तुम लिख सकते हो। सर अगर लास्ट एग्जांपल में हम H2O या सॉल्वेंट का एक्टिव मास 1 कंसीडर ना करें तो वो अपने आप आ जाएगा। लास्ट एग्जांपल में एक्टिव मास 1 कंसीडर ना ही करोगे तो क्या यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखोगे? होमोजेनियस में, होमोजीनियस में, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम में आपने एक्टिव मास H2O का 1 बताया था ना, अगर वो हमने वो सॉल्वेंट था। एक्टिव मास तीन हाँ। चीजों का बनता है, सॉल्वेंट, सॉलिड एंड प्योर लिक्विड। इन तीनों कैटेगरी में कोई आ रहा है तो 1 हो जाएगा।
यस सर, बट अगर हमें ऐसा कुछ याद नहीं आया कि ये सॉल्वेंट है इसलिए इसका हम 1 कंसिडर करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, पता होना चाहिए वो। एक्चुअली वन नहीं होता है, उसका वन होने का रीजन है यू डोंट नीड टू राइट देम, दे आर नॉट क्रिएटिंग एनी डिफरेंस इन इक्विलिब्रियम। तुम्हें CO लिखना ही नहीं है, CaCO3 लिखना ही नहीं है, तुम इसका अमाउंट बढ़ा भी दोगे ना तब भी इक्विलिब्रियम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दे आर नॉट एक्चुअली वन। वन लिखने का मतलब है कि हमें नहीं लिखना है, बस। समझ में आया? सिर्फ वाटर में वो प्रोसेस हो रही है, उसका मतलब कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा रिएक्शन पे इसका ऐसा? इम्पैक्ट वाटर का अमाउंट थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी होगा तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यदि सॉल्वेंट वाटर है, सॉल्वेंट मींस इट्स प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस अमाउंट, तो उसका तुम थोड़ा अमाउंट कम ज्यादा भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? यस सर। डन सर। 2 मिनट वेट कर लेते हैं। सर अभी तक सिर्फ सेक्शन ए था ना होमवर्क में। डी भी था। डी भी था। ART कैसी कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू Cl माइनस, सॉलिड है, इसका एक्टिव मास 1 होगा। यस सर। Kp डिफाइन होगा नहीं, सब कुछ एक्वस में है। Kc बताओ, इसका Kc क्या होगा? H2O। H2O H2O अपॉन H2O 1। 1 ही रहेगा। क्यों? ये 1 क्यों H2 लेंगे? लिक्विड में, लिक्विड मतलब Liquid में। सॉल्वेंट हुआ। नहीं, सॉल्वेंट कहाँ है? यहाँ पे एक्वस लिखा है क्या? कौन सॉल्यूट कौन है यहाँ पे? जब तक कोई सॉल्यूट नहीं है तो सॉल्वेंट कैसे होगा?
बता पाओगे किस कैटेगरी में आएगा? क्यों बना होगा? लिक्विड है इसलिए। लिक्विड का वन नहीं लिखाया था मैंने प्योर लिक्विड का वन लिखाया था। ये प्योर लिक्विड की कैटेगरी में H2O सर, प्योर क्योंकि लिक्विड H2O वेपर्स, वो तो गैस प्योर में लिक्विड, कन्वर्ट हो रहा सॉलिड एंड सॉल्वेंट, इन तीनों का वन होता है। सर Clear है? प्योर लिक्विड है ये कैसे पता चला? पर ये जो इक्विलिब्रियम दे रखा है, इस इक्विलिब्रियम में कौन कौन है? H2O लिक्विड, H2O गैस। क्या H2O गैस H2O लिक्विड के अंदर है क्या? क्या नहीं। अकेला एक ही लिक्विड है यहाँ पर, या इसके अलावा कोई और लिक्विड दिख रहा है क्या? नो। तो प्योर लिक्विड में आ जाएगा। मतलब सिर्फ H2O होगा तो प्योर लिक्विड होगा, मतलब ऐसा नहीं है। ये देख, चल एक और एग्जांपल, अमोनिया सर ये लिक्विड। पॉइंट्स लिखा दो ना। तो यही तो लिखा था और क्या है? मैंने ये पॉइंट नहीं लिखा है प्योर लिक्विड क्या एक्टिव मास वन होगा, और उसका एग्जांपल लेके फिर मेंशन भी तो कर रहा हूँ प्योर लिक्विड। जो मैंने पॉइंट्स लिखा चुका हूँ ऑलरेडी, उसको एग्जांपल के थ्रू मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अमोनिया लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद अमोनिया गैस, ये भी प्योर लिक्विड में आ गया। कोई भी लिक्विड अपने वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में हो सकता है। ये प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड। सर ये रिएक्शन में तो H2O जब गैस में होगा तो गैस तो फिर उड़ जाएंगे ना, तो वो वापस कन्वर्ट कैसे होंगे H2 में? नहीं, वो वेसल को क्लोज रखना पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे आने के लिए। ओके सर। ऐसा हम यहाँ भी बोल सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं, वो वेसल को क्लोज रखना पड़ेगा। इसके लिए डिफाइन होगा Kc सॉलिड 1 अपॉन अमोनिया इंटू HCl। Kp डिफाइन होगा 1 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl। सो इस सॉलिड का वन हो जाएगा, ये सॉलिड की कैटेगरी में। सो बेसिकली सॉलिड एक्टिव मास 1, सॉलिड एक्टिव मास 1, प्योर लिक्विड एक्टिव मास 1, सॉलिड एक्टिव मास 1, सॉल्वेंट लास्ट होमोजेनियस में देखे थे कुछ हमने। समझ में आया अभी? यस सर। सर थर्ड में तो सिर्फ चेंज ऑफ स्टेट है ना, वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन थोड़ी हो रही है। तो क्या वो इक्विलिब्रियम नहीं है? क्या H2O लिक्विड अपने वेपर्स के साथ फेज इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता है? H2O वेपर, H2O लिक्विड। हो सकता है। तो मतलब अगर उसी गैस के वेपर के साथ होगा तभी वो प्योर लिक्विड होगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे प्योर होगा तो वही वेपराइज होगा, तो उसी का वेपर होगा। तो फिर ये होमोजेनियस में क्या? थर्ड एग्जांपल होमोजेनियस ये हेट्रोजीनियस का एग्जांपल है, होमोजीनियस कैसे हो गया? लिक्विड और गैस दो, क्या स्टेट ऑफ मैटर सेम है क्या? ये स्टेट ऑफ मैटर सेम होनी चाहिए ना। यस सर। चले आगे, क्लियर है यस उतना? सर। चलो एक दो क्वेश्चंस करते हैं, इस पर फिर आगे बढ़ेंगे हम। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। सर हाँ, सेम कंपोजिशन मतलब समझिए। सेम कंपोजिशन मतलब सेम कंसंट्रेशन। यदि मैंने थोड़ा सा अमाउंट यहां से लिया, यहां से लिया, यहाँ पे एयर का फ्रैक्शन N2 ऑक्सीजन CO2 whatever their fraction is there is also over here, the same fraction, same percentage, same composition, right? composition मतलब percentage। सर exercise 1 part 2
तुम्हें करना है क्वेश्चन H1, पेज नंबर 26 पे है H1। अभी ट्राई करना है ना H1, H1 एंड H3 बोथ। H1 भी करना है, H3 भी करना है, पेज नंबर 26। बनना है क्वेश्चन? हाँ सर, पहला हो गया। डन सर।
सर फर्स्ट का ए ऑप्शन है 32.5। सर CaCO3 का निकालना है। हम्म, देखो Kc इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ दिस, ये दोनों सॉलिड है, इनका एक्टिव मास 1, कंसंट्रेशन को लिखा मोल्स ऑफ CO2 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, CO2 के मोल्स आ गए इक्विलिब्रियम पे 0.325। मुझे बताओ मिनिमम CaCO3 कितना लगेगा सो दैट वी कैन हैव 0.325 मोल्स ऑफ CO2। क्या 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है? हाँ सर। यस तो सर। मिनिमम इसका 0.325 मोल लगेगा क्या इतने मोल्स बनाने के लिए? हाँ सर। यस यस तो सर। यदि मिनिमम कितना मोल्स हमें लगेगा 0.325, तो कितना वेट लगेगा 1000 ग्राम। into 100, weight equal to number of moles 0.325 into molar mass of CaCO3 100 32.5 ग्राम। समझ में आता है? यस सर। H3 सर नहीं आया। नहीं आया बताओ। सर। मुझे सबसे पहले बताओ क्या सॉलिड का एक्टिव मास कांस्टेंट होता है? क्या सॉलिड किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसका कम या ज्यादा होना इक्विलिब्रियम उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ऐसा कुछ देखा है क्या आपने? हाँ सर 1 होता है मुझे। यस तो सर। पहले तो वो ऑप्शन देखो जहां पे NH2CO NH4 सॉलिड का एक्टिव मास कांस्टेंट दे रखा है। आई थिंक B, C एंड D ऑप्शन तीनों में दे रखा है क्या कांस्टेंट? यस सर। अब अमोनिया और CO2 किस रेशो में बन रहे हैं H3 में? वन बाई टू। क्या वो 1:2:1 के रेशो में बन रहे हैं क्या? अमोनिया 2 और CO2 1। यदि ये 5 बना तो ये 10 बनेगा, सॉरी ये 5 बना तो ये 10, ये 1 बना तो ये 2, ये 3 बना तो ये 6, डबल बनेगा क्या अमोनिया? और जब रिएक्शन स्टार्ट करोगे सॉलिड से कर रहे हैं तो ये दोनों जीरो। किस केस में दोनों को ओरिजिन से स्टार्ट कर रखा है? बी ऑप्शन में तो नहीं कर रखा है। बी के बाद यदि हम देखें सी तो में। सी और सी में। सी ऑप्शन में कर रखा है। क्या सी ऑप्शन में अमोनिया डबल बन रहा है CO2 से? यस सर। यस सर। तो सी इज करेक्ट वन। आया समझ में? हाँ नो सर। सर। सर एक बार रिपीट करना। देखो हमें वो ऑप्शन चेक करना है जब स्टार्टिंग में ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये 1 बना तो ये 2, ये 2 बना तो ये 4, ये 3 बना तो ये 6, डबल बनेगा 2:1 मोल कॉन्सेप्ट 2:1 के रेशो में बन रहा है 6:3। कोई ऑप्शन है क्या ऐसा? यस सर। अमोनिया जहां पे 6 बन रहा है और CO2 3 बन रहा है, सर ए को क्यों एलिमिनेट किया था ऑप्शन क्योंकि ए? उसमें सॉलिड 1 नहीं है, उसमें सॉलिड चेंज हो रहा है जबकि सॉलिड का एक्टिव मास कांस्टेंट होता है। हाँ हाँ हाँ। चले हम आगे। हाँ सर। यस सर। चलो एक काम करो H4 भी कर लो, H4 वो भी ट्राई कर लो।
What is the total pressure given in H4? 1.2 ATM. 1.2 क्या इसके कारण कुछ प्रेशर होगा क्या सॉलिड के कारण? नहीं यस सर No sir. Yes, sir. तो किसके कारण होगा? इन दोनों के कारण। ये बताओ Yes. यदि इसके कारण प्रेशर P होता है तो इसके कारण भी P होगा क्या? क्या दोनों हाँ। 1:1 Yes, बन रहे हैं sir. क्या? हाँ टोटल Yes है sir. मुझे 1.2, क्या मैं बोल सकता हूँ 0.6 इसके कारण रहा होगा और 0.6 इसके कारण रहा होगा, इक्वल प्रेशर दोनों का? yes sir. यस Yes, sir. Pressure of ammonia 0.6, partial pressure of H2S 0.6, answer is 0.36 unit ATM square, ATM into ATM. है क्या कोई ऑप्शन ऐसा? Yes sir. हाँ सर Yes, सर sir. N/V into RT से कर सकते थे क्योंकि टेम्परेचर दिया है। हाँ बट तेरे पास n कहाँ है? We don't have number of moles, तो उसके 1 थ्रू 1 है करना। ना? 1 1 है ना? 1 मोल कहाँ पे रखा है? कहाँ दिया है 1 मोल? मुझे प्रेशर दिया है और मुझे प्रेशर ही चाहिए, तो बेटर है कि मैं प्रेशर में ही कर रहा हूँ। 1.2 टोटल प्रेशर है तो इसका दोनों का इक्वल प्रेशर रहेगा। क्लियर? yes sir. यस सर सर अगर फर्स्ट गैसेस के मतलब वो 1:3 या 1:2 ऐसे रेशो में होते तो 1.2 को भी उसी रेशो में हम डिवाइड करते क्या? एग्जैक्टली लेट्स से यहाँ पे होता 2, यहाँ पे होता 1, तो इसका 0.8 इसका 0.4, 2:1, 0.4 0.8 ऐसा कर दे। Okay, sir. चलो चले हम आगे। yes sir. यस सर और सर फिर वो वहाँ पे टेम्परेचर क्यों दिया है? वो टेम्परेचर इसलिए दिया है, बता रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है और कांस्टेंट टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है। Sir, पेज Yes. नंबर 24 पे C1 देखो ना एक बार। हाँ यूनिट फिर? ऑफ केपी। बताओ क्या है C1 का आंसर बताओ, पेज नंबर 24। ATM square बी आ रहा ATM है क्या? square. ATM स्क्वायर। 1 by ATM square, 1 upon ATM square। C1 में partial pressure of CH4, partial pressure of H2S power 2, CS2 power 1, H2 power 4। ऊपर ATM का पावर में आएगा, ATM यूनिट्स के पावर में आएगा 1 + 2 3, नीचे आएगा 1 + 4 5 -5। ATM पावर 3, ATM पावर 5। आया समझ में? yes यस sir. सर। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस, इस वीक में लेक्चर नहीं है ना मेरा, या है एक लेक्चर और? इस वीक में लेक्चर है या नहीं है? अभी नहीं है शायद। ठीक है, मैं कुछ होमवर्क बता देता हूँ। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 के पहले कुछ बता देता हूँ मैं क्वेश्चन। सेक्शन बी नहीं दिया था ना पहले? नहीं
होमवर्क लिख रहा हूँ ना मैं बोर्ड पर, सारे क्वेश्चंस नहीं करने हर सेक्शन के, इतना करना है होमवर्क। इतना होमवर्क है, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 ओनली, नॉट फ्रॉम पार्ट 1 एंड पार्ट 3। नेक्स्ट लेक्चर क्या उसमें से भी होगा। होमवर्क नोट डाउन कर लो, मैं इसका वैसे पिक्चर भी सेंड कर देता हूँ। डन सर। डन सर। चलो ठीक है, सेशन एंड करते हैं फिर आज का। थैंक यू सर। यू सर। थैंक यू सर।